Assalamualaikum, you are listening Mohammed Hashmi and welcome to MH Computer Academy. So guys, आज से हम सी शार्प लैंग्वेज को स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसके अंदर हम उसके बेसिक को देखेंगे, सी शार्प लैंग्वेज के बेसिक को देखेंगे और उसके बाद हम ज़्यादा जो फोकस करेंगे वो हम बेसिक एप्लीकेशन यानी कैसे बना सकते हैं आप। सो हम इसके ऊपर फोकस करेंगे। तो अब हमारे पास सबसे पहले जो है हमने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो जो सॉफ्टवेयर है उसको हमने यहाँ से ओपन कर लिया है और यहाँ से आपने फ़ाइल क्रिएट करनी है। सो गाइज़, अगर आप सी शार्प लैंग्वेज को लर्न करना चाहते हैं या फिर आप सी प्लस प्लस लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं या HTML वेब डेवलपमेंट या इस तरह की और लैंग्वेजेस आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के ऊपर विज़िट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलते हैं आज के टास्क की जाने। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है जो कि मैंने ऑलरेडी इसको ओपन कर रखा है। अब यहाँ से फाइल के ऊपर जाना है और यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने कंसोल के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, सो कंसोल के ऊपर हमने क्लिक किया और उसके बाद नेक्स्ट, और इसके अंदर जो है ना प्रोजेक्ट का नेम लिखते हैं हम यहाँ पे फर्स्ट। ठीक है, यानी हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है और यहाँ से क्रिएट कर देना है आपने। सो गाइस, हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट एरिया शो हो रहा है। तो इसके अंदर सबसे पहले देखें कि यूजिंग सिस्टम। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक हेडर फाइल है। जिस तरह आपने सी प्लस प्लस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड किया है और सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर आपके पास हेडर फाइल्स होती हैं, तो ये हमारे पास एक हेडर फाइल्स के तौर पर यूज़ हो रहा है। उसके बाद हमारे पास है नेम स्पेस। सो नेम स्पेस को आप एज अ पैकेज भी कह सकते हैं आप इसको कि पैकेज के तौर पे है। और यहाँ पे क्लास प्रोग्राम। ठीक है, तो क्लास प्रोग्राम क्या है, ये जिस तरह हमारे पास क्लासेस होती हैं जावा के अंदर आपने पढ़ा होगा क्लासेस का कंसेप्ट, सो क्लासेस और ऑब्जेक्ट का। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्लास है जिसका नेम है प्रोग्राम। ठीक है, और उसके बाद स्टैटिक वॉइड मेन, तो ये हमारे पास मेन का फंक्शन है और इसके अंदर हमने लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, वो हमें शो करवाएगा हेलो वर्ल्ड। सो अब देखें यहाँ इसके अंदर कि जो कंसोल है, कंसोल मतलब कि कंसोल जो आपके पास जो पॉपअप विंडो ओपन होगी उसको कंसोल बोलते हैं। ठीक है ना। अब वो कह रहे हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, यानी कंसोल के ऊपर हमें ये लाइन शो करवा दे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसको एक दफ़ा रन करके देखते हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट बताता हूँ इसके बारे में। सो गाइस, ये हमारे पास रन हो चुका है और उसने हमें यहाँ पे आउटपुट शो करवा दी है यानी हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ मैं एंटर करूँगा, ये देखें यहाँ पे आके आपने एक दफ़ा एंटर करना है तो ये हमारे पास वैनिश हो गया है। जिस तरह हमने सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर देखा कि जो आपके पास कंसोल ओपन होता है तो उसको एंटर करने के बाद वो वहाँ से वैनिश हो जाता है, गायब हो जाता है। तो उसके लिए हम वहाँ लिखा करते थे गेट ch, तो वो हमारे पास थी सी प्लस प्लस लैंग्वेज। लेकिन यहाँ जो सी शार्प है इसके अंदर तो कुछ रूल जो है वो थोड़ा चेंज है। तो इसके अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, यहाँ पे भी वो कमांड्स आ रही हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपने पैरेंथेसिस दे देने हैं। ये हमारा क्या होता है, ये उसको रोकने के लिए होता है। जो हमारे पास कंसोल होती है उसको ये रोके रखता है। तो अब हम इसको दोबारा रन करते हैं और देखते हैं। अब सो गाइज़, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड और यहाँ पे वो जो कर्सर है वो ब्लिंक कर रहा है। हालांकि पिछला जो टास्क था उसके अंदर इस तरह का कोई ऑप्शन हमारे पास मौजूद नहीं था, बल्कि उसने मल्टीपल लाइंस जो थी जो होती हैं यानी वो शो करवा रहा होता है कि हमने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया है, तो वो शो करवा रहा था। यहाँ पे ये खाली ब्लिंक नहीं कर रहा था। अब मैं एंटर करूँगा उसके बाद वो शो करवाएगा, देखना। देखें, अब वो एंटर करने के बाद जो है ना उसने वो हमें ये शो करवाया है। तो ये हमारे पास जो है फंक्शनैलिटी, ये डिफरेंस है किस चीज़ का, इस लाइन का। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कंसोल डॉट रीड लाइन। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि ये देखें कि दो कमांड्स हमारे पास सेम होती हैं। वो कैसे
कि आप लिखें यहाँ कंसोल, एंटर कर दें और डॉट, और यहाँ पे लिख दें राइट। ठीक है, आपके पास दो चीज़ें, एक है आपका, एक दो कमांड्स हैं आपके पास, एक है राइट और एक है राइट लाइन। तो मैं यहाँ पे राइट को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको टर्मिनेट कर देता हूँ, और यहाँ पे जो है मैं कुछ लिखता हूँ इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ MH कंप्यूटर एकेडमी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। अब इसके अंदर आपने डिफरेंस देखना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ। सो देखें गाइस, जो प्रीवियस था हमारे पास टास्क जो था, जो हमने पिछली दफ़ा रन किया था, तो उसमें क्या था कि ये जो है हेलो वर्ड उसने प्रिंट किया, उसके बाद जो कर्सर था वो यहाँ पे M वाली जगह पे ब्लिंक कर रहा था। लेकिन देखिए इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये है कि जो कर्सर है वो उसी लाइन के ऊपर ब्लिंक कर रहा है। तो अब यहाँ आपको वाज़ेह होगा इस चीज़ के बारे में कि जो राइट लाइन होता है, लाइन लिखने का फ़ायदा ये होता है कि वो जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है, यानी यहाँ पे ब्लिंक कर रहा था। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे लाइन नहीं लिखेंगे तो ये जो कर्सर है वो उसी लाइन के ऊपर जो है ना वो ब्लिंक होता रहेगा। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा टास्क परफॉर्म करते हैं, और वो ये है कि हम जो है यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं। सो इसी जगह पे जहाँ मैंने MH कंप्यूटर एकेडमी लिखा है, इस जगह पे मैं लिखता हूँ कि एंटर अ स्ट्रिंग, एंटर अ स्ट्रिंग, मतलब कि यूज़र जो है वो एंटर कर दे एक स्ट्रिंग को। अब उसके लिए यूज़र से एक स्ट्रिंग लेने के लिए मैं क्या लिखूँगा, तो मैं स्ट्रिंग डाटा टाइप एक वेरिएबल लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद एस उसका नेम देता हूँ वेरिएबल का इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल रीड लाइन। ठीक है, और इस फंक्शन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब ये क्या होता है, ये एक स्ट्रिंग लेने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है। जिस तरह आप C++ लैंग्वेज के अंदर इसको यूज़ किया करते थे सीन को, तो इसका काम भी सीन की तरह है। अगर आपने इनको शो करवाना है तो हम एस के लिए क्या करेंगे, यहाँ नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, और उसके बाद हमने यहाँ पे लिखना है पैरेंथेसिस के अंदर यू एंटर्ड। ठीक है, आपने ये लिख दिया, और उसके बाद आपने प्लस का साइन देना है। यानी प्लस का साइन किस लिए होता है, ये कंकैटिनेशन के लिए होता है। तो आपने प्लस का साइन लिखा, और उसके बाद आपने यहाँ पे वेरिएबल को लिख दिया ऐसा, जिसके अंदर हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू है। तो अब हम इसको कंपाइल और रन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ से कंपाइल और रन करेंगे। सो देखिए यहाँ पे हेलो वर्ड एंटर अ स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग के अंदर मैं लिखता हूँ MH, यहाँ पे मैं इस तरह लिख देता हूँ MH। ठीक है, इसको मैं एंटर करता हूँ, तो देखिए यू एंटर्ड MH कंप्यूटर एकेडमी। ठीक है, तो एक छोटा सा प्रोग्राम जो कि स्ट्रिंग यूजर से लेना और उसको प्रिंट आउट करवाना, ये हमारा टास्क हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको जो टास्क मैंने लिखा है इसको मैं कमेंट कर दूँ, यानी कमेंट के पास लिखूँ। तो अगर आपने सिंगल लाइन को कमेंट करना है तो आपने फॉरवर्ड स्लैश जो है 2 दफ़ा यहाँ पे आपको टाइप करना है। तो देखिए इसका कलर जो है वो ग्रीन हो चुका है। तो ये किस लिए होता है, ये हम जो है कमेंट देने के लिए होता है। और अगर आपने मल्टीपल कमेंट देना है तो आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे अपने फॉरवर्ड स्लैश देना है, और उसके बाद स्टैरिक, और उसके बाद यहाँ पे जहाँ आपने इसको ख़त्म करना है तो यहाँ आपने पहले स्टैरिक देना है, उसके बाद आपने फॉरवर्ड स्लैश देना है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन होगा इन दोनों के दरमियान वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एज अ कमेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हमने एक स्ट्रिंग एज इनपुट ले ली। अब मैं चाहता हूँ कि यूज़र से वो एक इनपुट ले, यानी कोई नंबर वगैरह डिजिट ले। तो उसके लिए मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ कि एंटर अ नंबर। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेंगे इंट डाटा टाइप के साथ। मैं यहाँ लिखता हूँ इंट n इज़ इक्वल टू। अब देखिए ये जो हमारे पास इनपुट आती है ये स्ट्रिंग की फॉर्म में आती है, और यहाँ पे कंकैटिनेशन जो किया है हमने ना, तो वो किसकी की है, स्ट्रिंग की, यानी ये भी स्ट्रिंग थी और ये भी स्ट्रिंग थी। तो हमेशा जो कंकैटिनेशन होती है वो सेम डाटा टाइप की होती है, सेम थिंग्स की होती है। जिस तरह हमारे पास ये स्ट्रिंग थी और ये भी स्ट्रिंग थी, तो अगर हमारे पास स्ट्रिंग हो तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे
इंट की फॉर्म में। तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे हम लिखेंगे इंट। अब इसकी हम ना यहाँ पे पार्सिंग करेंगे। आपने एक वेरिएबल लेना है इंटीजर डेटा टाइप का, तो आपने यहाँ लिखना है इंट और एन वेरिएबल का नेम होगा, और यहाँ पे आपने लिखना है इंट और उसकी टाइप जो है वो जो आपका दिल करे वो आप दे सकते हैं यहाँ पे डॉट पार्स, और उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है कंसोल डॉट रीड लाइन और यहाँ पे उसकी पैरेंथेसिस। सो ये हमने यहाँ पे इसको लिख दिया। अब वो क्या करेगा, यूज़र जो है उससे नंबर लेगा, वो एन के अंदर स्टोर होगा, और फिर उसके बाद हम जो है ना एन की वैल्यू को शो आउट करवाएंगे। हम उसको कंसोल के अंदर लिखेंगे। तो आपने लिखना है यहाँ पे कंसोल, ये आपके पास कंसोल आ गया, और डॉट राइट लाइन ये आ गया आपके पास। उसके बाद आपने पैरेंथेसिस के अंदर आपने यहाँ पे लिखना है, या फिर आप लिख सकते हैं आउटपुट इज़, जो भी आप मैसेज शो आउट करवाना चाहें, ठीक है। और यहाँ पे आपने इसको क्या करना है, कनकैटिनेट करना है आपने, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे इसको कनकैटिनेट कर दिया। अब हम इसको कंपाइल और रन करके देखते हैं और फिर इसकी आउटपुट को चेकआउट करते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं कंसोल के ऊपर ये मैसेज शो हो रहा है कि एंटर अ नंबर। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ नंबर, मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 786, और यहाँ मैंने एंटर किया तो देखें यू एंटर्ड 786। सो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। अब मैं आपको मज़ीद भी समझा देता हूँ कि देखें यहाँ पे मैसेज शो हो रहा है। यहाँ पे मैसेज अगर आपने जिस तरह हम सी आउट करवाया करते थे तो उसकी जगह पे सी शार्प के अंदर कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, और उसके अंदर आपने यहाँ पे मैसेज लिख देना, तो वो हमें यहाँ पे कंसोल के ऊपर शो हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने यूज़र से नंबर लेना हो तो आप यहाँ पे इंटीजर कोई पास करवाएंगे इंट एन इज इक्वल टू, और यहाँ इसकी हम जो है ना कन्वर्जन करेंगे, यानी इसको हम इस पास के फंक्शन के थ्रू जो है ना हम इसको कन्वर्ट करेंगे। हम यहाँ पे पास के फंक्शन के थ्रू इसको कन्वर्ट करेंगे, यानी ये स्ट्रिंग की टाइप को हम कन्वर्ट करेंगे इंटीजर की टाइप में, ठीक है। तो यहाँ हमने लिखा इंट 32 पॉइंट या डॉट पार्स इनटू, उसके बाद कंसोल डॉट रीड लाइन, यानी जैसे हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लेने के लिए क्या लिखा था, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। तो यहाँ पे भी स्ट्रिंग को ले रहे हैं, यहाँ पे भी हम स्ट्रिंग ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने बाहर पार्स का फंक्शन लिया है। पार्स क्या करता है कि वो उसको कन्वर्ट कर देता है यानी इंटीजर में, ठीक है। तो यहाँ हमने इसको क्या कर दिया, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। तो अब वो हमें यहाँ पे शो करवा रहा है एन के अंदर क्या, एक वैल्यू शो करवा रहा है जो कि एज अ इंटीजर है, ठीक है। अब हम इसी तरह एक प्रोग्राम करते हैं जो कि हमें फ्लोटिंग पॉइंट में आउटपुट देगा, ठीक है। सो अब हम उसको देखते हैं। तो उसके लिए हम थोड़ी सी चेंजमेंट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा ना, इसको मैं यहाँ एज अ कमेंट ले लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ कि जैसे हमने लिखा यहाँ पे इंट, जैसे हमने यहाँ पे लिखा इंट, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि डबल, और उसके बाद हम यहाँ पे लिख रहे हैं एन इज इक्वल टू, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं डबल डॉट पार्स, पार्स लिखा हमने, और इसके पैरेंथेसिस के अंदर जो है ना हम लिखेंगे कंसोल डॉट रीड लाइन, और उसके बाद हमने यहाँ इसको टर्मिनेट कर देना है। सो गाइस जैसा कि आपने प्रीवियस लैंग्वेजेस के अंदर भी पढ़ा होगा कि जो फ्लोट होता है वो स्मॉल वैल्यूज़ के लिए होता है, कि जब यूज़र जो है स्मॉल वैल्यू एंटर करेगा तो उसके लिए होते हैं फ्लोट, और फ्लोट जो होता है वो हमारे पास डेसिमल या पॉइंट्स के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं उनके लिए यूज़ करते हैं हम लोग। और जो डबल होता है, अगर आपके पास डाटा जो है लार्ज अमाउंट में है और वो है भी डेसिमल की फॉर्म में, तो उसके लिए हम डबल यूज़ करते हैं। अगर जिस तरह इंटीजर है और इंटीजर में हमारे पास नंबर जो डाटा है वो काफ़ी ह्यूज अमाउंट में है, तो उसके लिए हम लॉन्ग का जो डाटा टाइप है वो यूज़ करते हैं। तो इसी तरह फ्लोटिंग में अगर आपके पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा है तो उसके लिए हम यहाँ पे डबल को यूज़ करते हैं। इसलिए हमने यहाँ लिखा डबल एन इज इक्वल टू डबल डॉट पार्स इंटू कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है। ये हमने यहाँ पे फंक्शन लिख दिया और ये रीड करेगा वैल्यू को, उसको फिर डबल की फॉर्म में आपको शॉर्ट करवाएगा, और यहाँ पे हमने इसको कंसोल डॉट राइट लाइन इंटू यू एंटर्ड। सो यहाँ पे हम इसको कंपाइल रन करके देखते हैं। सो देखें आपने यहाँ पे एंटर करना है कोई भी वैल्यू, तो मैं यहाँ एंटर करता हूँ 786.894 समथिंग, कुछ भी आपने एंटर कर देना है, ठीक है। तो उसने मुझे वो पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ शो करवा दी हैं। सो गाइज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आज का जो लेक्चर है ये आपको पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह हम सी शार्प को जो है वो मिनिमम लेक्चर्स में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, और जो बेसिक हमारे पास एप्लीकेशन होगी तो हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द कम लेक्चर में इस कोर्स को कवर करने के बाद जो है हम एक बेसिक एप्लीकेशन बनाएं।
और ये जो सी शार्प है ये आपकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, और इसमें जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना होता है वो इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं होता एज़ कम्पेयर टू जावा। सो आपने इसको लाजमी सीखना है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि इस तरह की वीडियोस आपको डेली बेस पे मिलती रहें। सो नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।